वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई वीडियोस की सीरीज, जिसमें हम जो है संस्कृत की 5 पंचतंत्र कथा है वो जो है पूरी की पूरी कवर करने वाले हैं। क्योंकि संस्कृत के पेपर 2 में जो है फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, आपको पंचतंत्र की कथा लिखो, अपनी लैंग्वेज में खुद को लिखना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन के लिए हम जो है ये सीरीज बनाने वाले हैं। तो आज हम जो है लोभविष्ट चक्रधर कथा देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं जो है ये कथा को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपको समझ में आ जाएगा और इमेजिन हो जाएगा कि कथा में एग्जैक्टली है क्या है। फिर उसके बाद में आपको जो है मैंने खुद ने अपने लैंग्वेज में संस्कृत में लिखा है, खुद के अपने अपने हिसाब से, जो कि आप खुद कॉपी कर सकते हो, या फिर आपको एक बेसिक आइडिया भी आ जाएगा कि कैसे लिखना है आपको वो कथा। तो हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं इसके नोट्स देता हूँ और वो नोट्स को एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो कथा का नाम है लोभविष्ट चक्रधर कथा। तो अभी एक गांव में जो है 4 ब्राह्मण रहते हैं। वो 4 ब्राह्मण जो है बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो चारों अपने आप में जो है डिसाइड करते हैं कि हम जो है अलग राज्य में जाएँगे और वहाँ पर जाके हम पैसे कमाएँगे या फिर धन कमाएँगे और वापस हमारे घर को वो धन ला के देंगे। ऐसे वो डिसाइड करते हैं। तो वो निकल पड़ते हैं दूसरे राज्य की तरफ। वो जाते टाइम उनको जो है उज्जैन लगता है, उज्जैन नगर हमको पता है, जहाँ पर महाकाल का मंदिर है। तो हम जैसे महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, वैसे ही जाते टाइम वो चारों लोग जो है डिसाइड करते हैं कि हम महाकाल का दर्शन करेंगे उज्जैन में। फिर वो दर्शन करते हैं, दर्शन करके बाहर आते हैं। दर्शन होने के बाद जो है उनको शिप्रा नदी दिखती है। शिप्रा नदी के पास में एक जो है ऋषि मुनि होते हैं। ऋषि मुनि का नाम होता है भैरवानंद ऋषि। तो वो ऋषि को वो अपनी जो है पूरी स्टोरी बताते हैं कि वो लोग बहुत गरीब है, पैसे कमाने के लिए अलग राज्य में जाने वाले हैं। वो पूरी स्टोरी बताते हैं। तो ऋषि क्या करते हैं, उनको जो है 4 ऐसी छोटी-छोटी लकड़ियाँ देते हैं, जिसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, छोटी-छोटी लघु काष्ठ, या फिर हम उनको वर्ती भी बोल सकते हैं। वो उनको 4 को 4 एक-एक, एक-एक दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि चारों लोग जो है हिमालय की तरफ जाओ, और जब तुम्हारी वर्ती यानी कि वो जो काठी है वो नीचे गिर जाए, तो आपको वहाँ पर जो है ज़मीन को खोदना है और उसके अंदर जो मिले, कुछ भी मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं, सोना-चांदी कुछ भी मिल सकता है, वो आपको लेके अपने घर जाना है। ऐसे वो ऋषि-मुनि बताते हैं। तो उन्होंने बताया, उसी फॉर्मेट में वो लोग जो है जाते हैं हिमालय की तरफ में। तो हिमालय को जाते टाइम पहले ऋषि की लकड़ी गिर जाती है। तो वो वहाँ पर खोदता है ज़मीन को, उसको वहाँ पर जो है कॉपर मिलता है, यानी कि ताम्र मिलता है, और वो ताम्र को लेके जो है अपने घर चला जाता है। फिर बाकी के 3 ऋषि आगे जाते हैं। फिर आगे जाते टाइम दूसरे ऋषि की लकड़ी भी जो है ज़मीन पर गिरती है। तो वो भी वहाँ पर खोदता है, तो उसको वहाँ पर जो है सिल्वर मिलता है, यानी कि रजत मिलता है। वो रजत को लेके जो है अपने घर चले जाता है। फिर बचे हुए 2 ऋषि आगे जाते हैं। आगे जाते टाइम तीसरे ऋषि की लकड़ी गिर जाती है। जब वो उसको खोदता है, तो उसको वहाँ पर जो है सुवर्ण यानी कि गोल्ड मिलता है। वो गोल्ड लेके जो है वो चौथा वाला जो ब्राह्मण है, उसको क्या बोलता है कि हम जो है गोल्ड को आधा-आधा कर लेंगे, मैं भी तुझे थोड़ा-सा गोल्ड दे देता हूँ, लेकिन तू आगे मत जा। ऐसे वो चौथे ब्राह्मण को बोलता है। लेकिन चौथा ब्राह्मण को क्या लगता है कि पहले वाले को कॉपर मिला, दूसरे को सिल्वर मिला, इसको गोल्ड मिला, तो मुझे इससे अच्छा कुछ मिलेगा। ऐसे वो लालच में आता है और वो बोलता है कि नहीं, नहीं मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, तू अपना-अपना घर जा, मैं आगे जाने वाला हूँ। फिर वो चौथा ब्राह्मण आगे जाता है, उसको आगे जाते टाइम जो है उसकी लकड़ी तो गिरती नहीं है, लेकिन उसको एक आदमी दिखता है। वो आदमी के इधर पे जो है एक चक्र होता है और वो घूम रहा होता है वो चक्र इधर पे हेड पे। तो वो चक्र में से जो है खून आने लगता है, उसकी बॉडी पे पूरा का पूरा जो है खून होता है, ब्लड होता है। तो वो जो ब्राह्मण है उस आदमी को पूछता है कि आपके इधर पे ऐसा चक्र क्यों है? इतना पूछने के तुरंत बाद क्या हो जाता है, वो चक्र उस आदमी के सर से जो है वो ब्राह्मण के इधर पे फोरहेड पे आ जाता है और उसको वो चक्र लग जाता है। और सेम उसका जैसे खून आ रहा था, वो ब्राह्मण के भी बॉडी में से उस पूरा का पूरा खून आता है। फिर वो आदमी जो है वो ब्राह्मण को बताता है कि बहुत सालों पहले किसी ने मुझे मैंने मैंने भी जो है लालच में आके ऐसे ही किसी को पूछा था कि आपके इधर पे ऐसे ये क्यों है, चक्र क्यों है? तो वो चक्र मेरे ऊपर आया था। ये सेम चीज़ आज आपके आपके साथ हुई है, और बाद में जब आपको कोई ऐसे लालच में आके पूछेगा, लालच में कुछ ढूँढते हुए, आते हुए पूछेगा कि आपके इधर पैसे क्यों है? तब आपको ये शाप से मुक्ति हो जाएगी और आपका चक्र उसके ऊपर चला जाएगा। ऐसे वो बताता है वो ब्राह्मण को। फिर वो आदमी जो है वहाँ पर से चला जाता है। फिर वो जो तीसरा नंबर का ब्राह्मण होता है, तीसरा ब्राह्मण होता है, उसको जाके वो आदमी पूरी की पूरी स्टोरी बताता है। तो तीसरा ब्राह्मण जो है चौथे ब्राह्मण को देखने के लिए आता है। उसको देख के उसको जो है बहुत ज़्यादा दुःख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से वो तीसरा ब्राह्मण जो है उसका उसका सोना लेके घर चले जाता है।
तो यहाँ पर ये कथा ख़त्म होती है। इससे हमको पता क्या चलता है कि हमको जो है बहुत ज़्यादा ग्रीड नहीं करनी चाहिए। वो जो है चौथा ब्राह्मण जो है ग्रीड करने चला गया कि उसको और कुछ अच्छा मिलेगा करके वो चला गया, लेकिन उसको जो है शाप मिल गया। अभी वो जब तक कोई उसको दूसरा आके वैसे नहीं पूछेगा तब तक उसके उधर पे ऐसे पूरा खून आएगा और चक्र इधर घूमता रहेगा। तो हमको ये पता चलता है कि हमको ग्रीड नहीं करनी चाहिए। अगर हम ग्रीड करेंगे तो हमारे इधर पे ऐसे जो है चक्र आ जाएगा, ऐसे बोला गया है। यानी कि इनडायरेक्टली बोला है कि हमको ग्रीड नहीं करनी चाहिए। तो इतना इस जो है कथा में बताया है। अभी ये मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन की, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अभी इसको संस्कृत में कैसे लिखना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी जो है मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ कथा का। अभी ये जो है एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये पूरा का पूरा 100% जो है मेरी खुद की लैंग्वेज में है। जितना मुझे संस्कृत आता है पूरा का पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट है ये मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप अगर ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको आता है, और आप ऐसे लिखोगे तो ईजिली आपको जो है 10 में से 7 या फिर 8 मार्क आपको मिल जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन आपको अपने टीचर से एक बार जो है कंफर्म करना है कि आप ऐसे लिख के आ सकते हो या नहीं। तो फॉर्मेट ये लिखना है आपको। सबसे पहले टाइटल लिखना है, लोभविष्ट चक्रधर कथा। फिर हर एक कथा का एक एक श्लोक है, वो श्लोक आपको बाद में लिखना है टाइटल के बाद में। अति लोभो न कर्तव्यम लोभम नैव परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। इसका श्लोक है। इसका मीनिंग क्या है कि हमको बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, यानी कि ग्रीड नहीं करनी चाहिए। अगर आप वैसे करेंगे तो हमारे भी जो फोरहेड है वहाँ पर ऐसे ही चक्र घूमता रहेगा, ऐसे इधर पे बोला गया है। तो यहाँ पर जो है पहला पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं कथा का संस्कृत के अंदर। एकस्मिन् ग्रामे चत्वारि ब्राह्मणाः आसीत्, यानी कि एक गांव में जो है 4 ब्राह्मण होते हैं। ते धन प्राप्ति कारणेन अन्य राज्य गंतुम निर्णय कृतवंत। वो जो है धन प्राप्ति के लिए अन्य राज्य यानी कि दूसरे राज्य में जाने का निर्णय करते हैं, ऐसे बोला गया है। फिर गमन समये ते उज्जैन नगरे क्षिप्रा नदी समीपन आगत्वा महाकालस्य दर्शन कृतवंत। यानी कि गमन समय जाते टाइम उनको जो है उज्जैन नगर में जो है क्षिप्रा नदी के पास वो आते हैं। क्षिप्रा नदी के पास आने के बाद जो है वो महाकाल का दर्शन करते हैं, इधर पे ऐसे बोला गया है। फिर उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। महाकालस्य मंदिर समीपम एक भैरवानंद नाम ऋषि स मिलित्वांत। वो जो है महाकाल के मंदिर के पास में, समीपम यानी कि पास में, एक जो है भैरवानंद नाम के ऋषि को वो मिलते हैं। स ऋषि एक वर्ती लघु काष्टम दत्वा। वो ऋषि क्या करते हैं, सबको एक वर्ती यानी कि मैं बोल रहा था काड़ी, या फिर उसको हम लघु काष्ट यानी कि लघु यानी कि छोटी काटी काष्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, देते हैं। और उक्तवान यानी कि बोलते हैं। तत् लघु काष्ट कुत्र पतति तत्र खंडम कृत्वा धनम स्वीकृत्वा गृहम गच्छति। इधर पे तत्र लघु काष्ट पतति यानी कि जहाँ पर आपकी वो काटी गिर जाएगी वहाँ पर जो है आप लोग खनन करो, यानी कि वहाँ पर आप ज़मीन को खोदो, वहाँ पर जो आपको धन मिलेगा उसको ले लो और घर चले जाओ, ऐसे वो ऋषि बोलते हैं। फिर वो ऋषि ने जैसे बताया वैसे ही वो करते हैं। ते ब्राह्मणा हिमालय मार्गे गतवंत। वो ब्राह्मण जो हिमालय के रास्ते से चले जाते हैं। फिर प्रथम ब्राह्मण से लघु काष्ट पतवान। पहले ब्राह्मण की जो है लघु काष्ट गिर जाती है, पतवान यानी कि गिर जाती है। सह ताम्र प्राप्यते। उसको जो है ताम्र यानी कि कॉपर मिलता है इधर पे पहले वाले को। सह गृह गतवान। वो जो है उसको लेके घर चला जाता है। सह यानी कि वो, और गृहम यानी कि घर, गतवान यानी कि लेके चला जाता है। द्वितीय ब्राह्मण से लघु काष्ट पतवान। दूसरे की भी गिर जाती है लघु काष्ट, उसको जो है रजत प्राप्त होता है और वो भी घर चला जाता है। सह रजत प्राप्तवा गृहम गतवान, यानी कि रजत मिलने के बाद वो घर चला जाता है। फिर बचते हैं 2 ब्राह्मण। अब इसका जो है अलग पैराग्राफ है। तृतीय ब्राह्मणस्य काष्टम अपि पतवान। तृतीय ब्राह्मण की भी जो है काष्ट यानी कि काटी जो है गिर जाती है। फिर सह सुवर्ण प्राप्तवान। उसको जो है सुवर्ण यानी कि गोल्ड मिलता है इधर पे। स चतुर्थ ब्राह्मण उक्तवान। फिर भी वो चौथे ब्राह्मण को क्या बोलता है, अहम त्वाम किंचित सुवर्ण ददामी। और चौथे को बोलता है कि मैं तुझे थोड़ा सा सुवर्ण यानी कि गोल्ड दूंगा। तीसरा बोलता है चौथे को, त्वाम किमपि न गच्छतु। तू किधर भी मत जा, मैं तुझे थोड़ा सा सोना देता हूँ, ऐसे बोलता है। त्वम किमपि न गच्छतु यानी कि तू किधर भी मत जा। परंतु चतुर्थ ब्राह्मण न श्रुत्वा, यानी कि वो सुनता नहीं है चौथा ब्राह्मण। वो जो है बहु दूर गमनम कृतवान, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर जाके, गमन यानी कि घूमता है और जाता है, बहुत ज़्यादा दूर जाता है। सह एक पुरुष अपश्यत।
यानी कि उसको जो है एक आदमी दिखता है। अपश्यत यानी कि दिखता है एक आदमी। पुरुषस्य शिरसि एकः चक्र आसीत्, या पुरुष के ऊपर जो है एक चक्र होता है। कहाँ पर? शिर यानी कि हेड के पास एक जो है चक्र होता है। फिर पुरुषस्य शरीरम रक्त आसीत्, उसकी बॉडी में जो है पूरा का पूरा ब्लड होता है, ऐसे बोला गया है। फिर उसके बाद में चतुर्थ ब्राह्मण प्रश्न कृत्वा, चौथा ब्राह्मण जो है प्रश्न क्या करता है कि त्वाम शिरसि चक्र किमर्थम, तो आपके सर में ऐसे चक्र क्यों है? भ्रमति भ्रमति यानी कि ये जो है चक्र क्यों भ्रमण कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। तदंतरम चक्र चतुर्थ ब्राह्मणस्य शिरसि आगत, उसके बाद में क्या होता है, वो आदमी का जो चक्र है वो ब्राह्मण के सिर पर आ जाता है, ऐसे बोला गया है। फिर क्या बोलता है, पुरुष उक्तवान, और पुरुष क्या बोलता है, अहम अपि लोभी आसीत्, मैं भी ऐसे ही ग्रीडी इंसान था। लोभ कारणेन मम शिरसि चक्र भ्रमतवान, लोभ की वजह से मेरे जो है सर पे ऐसे ही ये जो है चक्र भ्रमण कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। कदा अन्य मनुष्य त्वाम समान प्रश्न कृत्वा, जब वो ब्राह्मण को क्या बोलता है वो आदमी, जब तुझे कोई ऐसा सेम क्वेश्चन पूछेगा तब तदा त्वाम चक्रात मुक्ति, तब तुझे जो है ये चक्र से मुक्ति मिलेगी। तदा त्वाम चक्रात मुक्ति प्राप्तवत, सिंपल लैंग्वेज में बोला है। तदंतरम स पुरुष तृतीय ब्राह्मण से मिलतवान, वो आदमी जो है फिर उधर जाके जो है तीसरे ब्राह्मण से मिलता है। वो आदमी स पुरुष तृतीय ब्राह्मण से मिलता है, मिलितवान। फिर उसके स संपूर्ण कथा अवदत, वो जो है पूरी की पूरी करना, अवदत यानी कि बोलता है, संपूर्ण कथा पूरी स्टोरी जो है उसको बताता है तृतीय ब्राह्मण को वो इंसान। फिर तृतीय ब्राह्मण चतुर्थ ब्राह्मण को क्या बोलता है, वेदना दृष्ट्वा गृहगतवान, क्या करता है तीसरा ब्राह्मण जो है चतुर्थ ब्राह्मण के पास जाता है। चतुर्थ ब्राह्मणस्य वेदना, उसकी जो है पेन देखता है और घर चला जाता है। ये हमने जो है पूरा, हिंदी में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है लेकिन संस्कृत में थोड़ा कम कम करके लिखा है, क्योंकि संस्कृत थोड़ा हमको डिफिकल्ट जाता है, लेकिन पूरी कथा जो है इसमें कवर हो जाती है। और फिर से आपको सेम श्लोका लिखना है और ऐसे आपको उधर पे मॉरल लिखना है। मॉरल क्या है, नेवर बी टू मच ग्रीडी, टू मच ग्रीड विल एंड लाइफ। फोर्थ ब्राह्मण जो चौथा ब्राह्मण था उसके जैसा हेड एंड होगा, जिसका जो है व्हील ऑन फोरहेड, जिसके जो है फोरहेड पे चक्र आ गया, ऐसे हमारा एंड होगा अगर हमने जो है बहुत ज़्यादा ग्रीड किया तो। ये जो है एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये दिया है, आपको जो है ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप इसको लेके एक आइडिया ले सकते हो कि आपको कैसे कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं और कैसे कैसे लिखनी है कथा। तो ऐसे आपको लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।